नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? साइरन इरेटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। इरेटोस्थनीज की सुप्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है दोस्तों? जियोग्राफी का। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला ज्ञात मानचित्र अलेक्जेंडर ने बनाया था, वह किस देश के निवासी था? यूनान का निवासी था। याद रखें दोस्तों, यूनान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन दो भूगोलविदों ने भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाया था? विलियम लेवंटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एंटी साइक्लोन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रांसिस गैल्टन ने। याद रखें, फ्रांसिस गैल्टन ने। सन 1962 में किस देश के संघीय वन एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रथम भूगोलीय निर्देशांक प्रणाली बनाई गई थी? कनाडा देश के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का आकार कैसा है? अंडाकार है ब्रह्मांड का आकार। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। याद रखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत। महाविस्फोट के लिए उत्तरदायी बल दो मूलभूत बलों में विभाजित हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय चुंबकीय बल। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत को किस परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है बिग बैंग सिद्धांत को। 1929 ईस्वी में किसने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तथा समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं? एडविन पावेल हब्बल ने यह प्रमाण दिए हैं। याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण किस गैस का निर्माण हुआ है? हीलियम गैस का। याद रखें दोस्तों, हीलियम गैस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया के कारण निःशर्त ऊर्जा ही सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है? संलयन। याद रखें दोस्तों, संलयन। कौन सी निहारिका नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है? ओरियन नेबुला। याद रखें दोस्तों, ओरियन नेबुला। तारों के बीच की दूरियां मापने की इकाई क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष है तारों के बीच की दूरियां मापने की इकाई। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का सूचक होता है तारे का रंग। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस सीमा को क्या कहा जाता है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं? चंद्रशेखर सीमा जो है कहा जाता है। अगर किरणों का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाए तो वह सिकुड़कर क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल जो है बन जाता है। चंद्रशेखर सीमा का वर्तमान मान एक सौर द्रव्यमान का कितना होता है? मात्र 1.4 गुना जो है होता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ समय बाद श्वेत वामन चमकना बंद कर देता है और अंततः मृत होकर यह किस में परिवर्तित हो जाता है? कृष्ण वामन में जो है परिवर्तित हो जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्थाना है कजाकिस्तान की राजधानी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है दोस्तों? अरेबिका का। याद रखें दोस्तों, अरेबिका का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहा किस देश की राजधानी है? कतर की राजधानी दोहा। याद रखें दोस्तों, दोहा जो है कतर की राजधानी है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर जम्मू कश्मीर में है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? फल्गु नदी पर बना है भारत का सबसे बड़ा रबर बांध। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेटू आघाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया, यह किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को जो है निगमित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों?
बिहार में, याद रखें दोस्तों, बिहार में 47%। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के किन प्रदेशों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में जो है पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है दोस्तों? 31.16% है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंड वैन यंत्र क्या निर्धारित करता है? पवन की दिशा को निर्धारित करता है विंड वैन यंत्र, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है मोरमुगांव बंदरगाह, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? 7वां देश है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का, याद रखेंगे। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है कोलार गोल्ड फील्ड, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नड़ के तटीय मैदान मालाबार तट और कोंकण तट किस मैदान का हिस्सा है? पश्चिमी तटीय मैदान का जो है हिस्सा है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह कितने हैं? 205 बंदरगाह हैं। सूरत को भारत की किस सिटी के नाम से भी जाना जाता है? डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है सूरत को, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा में बने हैं? जलोढ़ मृदा में बने हैं, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? कंबर झील, याद रखें दोस्तों, कंबर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य पृथ्वी से। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कर्क रेखा, याद रखेंगे, कर्क रेखा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? 1881 में, याद रखें दोस्तों, 1881 में। भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है भारत में अरेबिका कॉफ़ी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दिवस वाले राज्य का क्या नाम है? केरल राज्य, याद रखें दोस्तों, केरल राज्य। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किन महीनों के दौरान होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा, याद रखेंगे। भारत में कितने वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है? प्रत्येक 10 वर्ष में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? देवप्रयाग में, याद रखें दोस्तों, देवप्रयाग में। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? डोनेस्टक, याद रखें दोस्तों, डोनेस्टक। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? कोरोओलिस बल, याद रखें दोस्तों, कोरोओलिस बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? वर्ष 1872 में, याद रखें दोस्तों, वर्ष 1872 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार किस खनिज के भंडार हैं? बॉक्साइट के भंडार हैं, याद रखें दोस्तों, बॉक्साइट के भंडार हैं। भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? उड़ीसा में, याद रखेंगे, उड़ीसा में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल राज्य की, याद रखेंगे, केरल राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है दोस्तों? 7.1%, याद रखें दोस्तों, 7.1%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? गोवा राज्य में, याद रखें दोस्तों, गोवा राज्य में। इंडियन मिनरल ईयर्स बुक 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? पर्णपाती वन, याद रखें दोस्तों, पर्णपाती वन। भारतीय कृषि में कौन सी ऋतु रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है? जायद की ऋतु, याद रखें दोस्तों, जायद की ऋतु। कितने भारतीय राज्य प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? तो 8 राज्य हैं, याद रखें दोस्तों, 8 राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का कौन सा प्रकार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में बहुतायत में पाई जाने वाली एक रोपण फसल कौन सी? चाय की फसल। याद रखें दोस्तों, चाय की फसल। कौन सी रेखा भारत के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा। याद रखें दोस्तों, कर्क रेखा। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो कि महाराष्ट्र में है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैमरून और तंजानिया के हिस्से किस नदी बेसिन के भाग हैं? कांगो बेसिन के। याद रखें दोस्तों, कांगो बेसिन के। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? समुद्र तल का फैलाव। याद रखें दोस्तों, समुद्र तल का फैलाव। स्वर्णरेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? नगरी से। याद रखें दोस्तों, नगरी गांव के पास से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। बिहार के किस जिले में तेलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में। याद रखें दोस्तों, कैमूर में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में जो है सोने का सबसे अधिक भंडार मिला है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। पश्चिम सिंहभूमि में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है दोस्तों? लौह अयस्क खनन। याद रखेंगे। पट्टिसीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी है पट्टिसीमा परियोजना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड राज्य में होता है भूमिगत कोयले का दहन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में। याद रखें दोस्तों, पटना में। भीलवाड़ा को किस उद्योग का केंद्र माना जाता है? वस्त्र उद्योग का केंद्र जो है माना जाता है भीलवाड़ा को। सोमेश्वर को किस पर्वत श्रेणी का एक भाग है? शिवालिक श्रेणी का। याद रखें दोस्तों, शिवालिक श्रेणी का। कौन सी पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी। याद रखें दोस्तों, विंध्याचल श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां किससे निकलती हैं? छोटा नागपुर पठार से जो है निकलती हैं। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम का खनिज है। याद रखेंगे, टाइटेनियम का खनिज है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में किस ऋतु में होती है दोस्तों? शीत ऋतु में। याद रखेंगे, शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र किन हवाओं के प्रभाव में रहते हैं? शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में जो है रहते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नामलाई और सिरोमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। चौऊ और लाहौल से किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी में जो है अवस्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान में स्थित है काराकोरम मरुस्थल। विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चिली है। याद रखें दोस्तों, चिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी चिली का कौन सा क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है? एंडीज क्षेत्र। याद रखें दोस्तों, एंडीज क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप किन 3 देशों में विभाजित है? मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई में। याद रखें दोस्तों। बोर्नियो द्वीप की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुई है बोर्नियो द्वीप की उत्पत्ति। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलीविया किस महादेश में स्थलबद्ध देश है? दक्षिण अमेरिका में। याद रखें दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में। डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉयट। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिगार के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? क्यूबा प्रसिद्ध है सिगार के लिए। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है दोस्तों? लूनी नदी। याद रखें दोस्तों, लूनी नदी। याद रखें दोस्तों,
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।